ओम नमः शिवाय। एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिन में राजा से अच्छा दोस्ती था, तो संकट में भी राजा हमारी मदद करेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने पर वह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़ चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर दुखी होकर बोले कि मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने चाहते हुए अपना हाल कह सुनाया। चलो, मैं तुम्हें पहले रत्नों के खजानों में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भर कर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लगेंगे तो तुम खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। वह व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वहाँ बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्न से बना छोटे छोटे खिलौने रखे हैं, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते हैं। उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों न थोड़ी देर इसे खेल लिया जाए। वह खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि उस समय का भान भी नहीं हुआ। उसी समय घंटी बजी, जो समय की सीमा समाप्त होने का संकेत था। वह निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ जी भरकर सोना अपने थैले में भर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक उसी तरह उसने देखा कि वह कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना स्टार्ट किया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की कोठी से सजाया गया था। अरे, वह तो वही घोड़ा है जिस पर बैठ कर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। उसने घोड़े के निकट गया और हाथ फिराया। कुछ समय के लिए घोड़े पर बैठा और उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त हो गई और घोर निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने रस के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ जी भर कर चांदी अपने ढोल में भर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना। उसने देखा कि वह कक्ष भी चांदी के धवन आभाव से शोभावित हो रहा था। उसने अपने ढोल में चांदी भरनी स्टार्ट की। इस बार उसने तय किया था कि वह समय सीमा से पहले कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था, साथ एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर जलने का डर है, हाथों से छूना मत, बिल्कुल न करना। ऐसा सोचा कि ये दिखावे के लिए लिखा है, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिखा गया है। तो क्या मजा आ रहा है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वह ऐसा ही उलझा कि पहले तो एक हाथ जला फिर दूसरा भी जलने लगा। उसी समय की घंटी बज गई और निराश होकर खाली हाथ वह बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तांबे का खजाना बाकी है, चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भर कर तांबा अपने बोरे में भर कर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक है, मैं तो जेब में रत्न भरने आया था, बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वह काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा। एक पलंग बिछा हुआ दिखाई दिया, उस पर सोने लगा। थोड़ी देर लेटा, नींद आ गई, तब वहाँ से भी खाली हाथ बाहर निकल गया। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले पाएंगे। बचपन खिलौनों के साथ खेले, जवानी विवाह में खेले, गृहस्थी में उलझे, बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ नहीं दिखा। समय सीमा समाप्त होने पर घंटी बजने वाली है। जिस संत को सदैव सावधान रहने की शिक्षा देते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए।